मैं गुफ्तगू के आगाज में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। और कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो कि 1976 में 23 साल की उम्र में पाकिस्तान आया था। और ये शख्स जो है ये कौन था, इसके बारे में एक इंडियन अखबार है टेलीग्राफ में इसकी स्टोरी शाया हुई थी 2002 में, 30 दिसंबर 2002 को। और इस शख्स का जो असल नाम है वो है रविंद्रा कौशिक, लेकिन इसने अपना नाम तब्दील किया और इसका नाम बन गया जी नबी अहमद। और ये 23 साल की उम्र में कराची आया और कराची यूनिवर्सिटी में इसने दाखिला लिया और उसके बाद इसने वहाँ पे तालीम मुकम्मल की और फिर इसने एक सरकारी इदारे में, एक इंतहाई अहम सरकारी इदारे में नौकरी भी कर ली और शादी भी कर ली पाकिस्तान में। इसका एक बच्चा भी पैदा हो गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ये कौन है। ये शख्स कौन था? ये शख्स इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के लिए काम करता था और हिंदू था। इसका ताल्लुक राजस्थान से था, लेकिन ये अपना नाम, अपनी शनाख्त तब्दील करके पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान में इसने नौकरी कर ली, शादी कर ली। लेकिन इसका भांडा फूटा 1983 में और फिर इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और मुल्तान जेल में कई साल तक कैद काटने के बाद 2001 में ये मर गया। तो ये मैंने कहानी आपको इसलिए सुनाई है कि आजकल आप बहुत सुनते हैं कि हर पाकिस्तान में जो अक्सर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं इसमें रॉ है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी पहले रॉ का नाम कभी नहीं लिया गया। मैंने आपको एविडेंस दिया एक इंडियन अखबार की, टेलीग्राफ इंडिया का अखबार है, जिसने इसकी तस्वीर भी छापी और कहा कि ये हमारा हीरो है और इसके अहले खाना का इंटरव्यू छापा है और इंडियन गवर्नमेंट से कहा है कि जनाब इसको एजाज दिया जाए क्योंकि ये गुमनामी की मौत मर गया है। और इस पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है एक था टाइगर और उस फिल्म के हीरो थे सलमान खान, जिन्होंने इस शख्स का किरदार भी किया। तो रॉ की जो पाकिस्तान में सरगर्मियां आज से जारी नहीं है, ये बहुत देर से जारी हैं और आपने देखा कि बहुत से लोग जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनको सजा भी मिली, इस शख्स को भी सजा मिली। फिर 2006 में एक इंडिया का बहुत मशहूर वीकली मैगजीन है आउटलुक, उसने मुशाहिद हुसैन साहब का एक इंटरव्यू शाया किया और मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा कि 600 जो पाकिस्तानी नौजवान हैं उनको अफगानिस्तान में रॉ की तरफ से तरबियत दी जा रही है। और उस वक्त मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं वो उस वक्त भी सेनेटर थे, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से था। उसके बाद एक और मैं आपको स्टोरी दिखाता हूँ, पाकिस्तानी अखबार डॉन की 2009 की है, जब उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने शर्मुल शेख जो मिस्र का एक शहर है वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात की और उनको एक डोजियर दिया, सबूत दिए कि रॉ की पाकिस्तान में जो सरगर्मियां हैं उसके बारे में उन्होंने मनमोहन सिंह को बताया। तो उसके बाद भी कई मरतबा आपने देखा कि बहुत से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल उन्होंने रॉ के बारे में बात की। ये मैंने आपको सारी बातें इसलिए बताई हैं कि आज भी पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा हैं एजाज चौधरी साहब, उन्होंने कहा है कि रॉ पाकिस्तान में सरगर्म है। कोई नई बात उन्होंने नहीं की, हमें इसका बहुत अरसे से पता है। सवाल यह है कि अगर हमें कई साल से पता है, जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में हमने रॉ का एजेंट पकड़ के उसको जेल में बंद कर दिया, तो सवाल तो ये है ना एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि इतने अरसे से हमें पता है तो इनकी सरगर्मियों पर हम काबू करने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे। अगर कल जो कराची में जो वाकया है उसमें भी रॉ अगर मुलव्वस है तो वहां पे इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, क्या ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है? तो रॉ की इन्वॉल्वमेंट के बारे में पाकिस्तानियों को पता है, बहुत देर से पता है और इसमें कोई शक नहीं है कि वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनको रोकेगा कौन?